ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्व का चुनाव है। ये कैंडिडेट जीतना इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र के यहां राज्य को बदलना है और जो चोरी से बनी हुई सरकार है वो निकालना है। जनता ने चुनी हुई सरकार नहीं है नहीं है बोलने वाले हाथ उठाइए। माझे बहीण तुम्ही उठवत नाही हात तर आम्ही मेलो। तो ये लोग पैसा देकर और डराकर धमकाकर और किसी को ईडी का धमकी, किसी को सीबीआई का धमकी, किसी को इनकम टैक्स का धमकी से बनी हुई सरकार है। और इस सरकार में जो मंत्री लोग बने हैं वो बीजेपी को डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि कहां हमारा पोल न खोले। और बीजेपी ये चाहती है कि इन मंत्रियों को गुलामों के जैसे रखने के लिए वो कोशिश कर रही है। ये महाराष्ट्र तो संतों का और समाज सुधारों का स्टेट है, इसको विश्व भर में मान्यता है। और इसीलिए यहां अच्छी सरकार बनना तुम्हारे लिए एक स्वाभिमान की बात होगी। एक आदमी उनका बोलता है बटेंगे तो कटेंगे। कौन लोग बांट रहे भाई? कहां बटेंगे? क्यों? इसीलिए हिंदू मुसलमान में खाई रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन एक यूपी के चीफ मिनिस्टर ने दिया और उसको सब लोग यहां के फडणवीस जोरदार तरीके से बोले, ठीक है जो भी बोले। फिर मैं पूछता हूं बांटने वाले कौन है? क्या दलित बांटने वाले हैं? आदिवासी बांटने वाले हैं? ओबीसी वाले बांटने वाले हैं? माइनॉरिटी के लोग बांटने वाले हैं? ये तो चाहते हैं मजबूत सरकार और उनकी रक्षा करने के लिए अच्छी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप बांटने वाले हैं। बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा इनके पास फिर से सत्ता आएगी, ये लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर काटेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मदद से जो संविधान बनाया वो संविधान सबके लिए है। कभी नेहरू जी नहीं बोले, वो तो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और वो कहते थे कि लोकतंत्र की नींव मजबूत करना है। बाबा साहब कहते थे ये संविधान बचाना ये अपना काम है
और देश को कभी नहीं तोड़ने देना, समाज को तोड़ना नहीं। जब तक आप लोग एक रहेंगे, देश एक रहेगा। अगर देश को तोड़ने की काम करेंगे तो देश फिर गुलामी में जाएगा। ये बाबा साहब के वाक्य है। महाराष्ट्र में जितने भी प्रगति हुई, क्या मोदी जी के वजह से हुआ? HMT, HAL, BEL, BHEL, पुणे में इंडस्ट्रीज, बॉम्बे में इंडस्ट्रीज, नागपुर में आने वाले इंडस्ट्रीज को भी मोदी जी ने अपने गुजरात लेके गया। एयरबस की, जो टाटा की थी। और ऐसा आदमी आपको मदद करेगा? जब यशवंतराव चौहान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लाई, नागपुर में भी, नासिक में भी, पुणे में भी, हर जगह हमारे लोग काम किए। और हमको आप बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब 70 साल बोलने का छोड़ दिए, 55 साल में क्या किया। अरे भाई, हम जो किए हैं उसी के वजह से आप लोग जिंदा है। मोदी जी, आप जो प्रधानमंत्री बने, हमने इस देश के संविधान की रक्षा की, हमने इस देश की लोगों की रक्षा की, हमने लोकतंत्र की रक्षा की। इसीलिए मोदी जी, आप उस कुर्सी पे बैठे हो, नहीं तो चाय बेचते फिरते थे। और मेरा जैसा आदमी एक मिल मजदूर का बेटा हूं, मैं भी कहीं मजदूरी करते रहता था। ये देन है भारत के संविधान का और लोकतंत्र का। सबका साथ, सबका विकास। अरे सबका विकास कुठं केलास भाई? 2-4 लोकांचा विकास केलास आणि आमचा सगळं सत्यानाश केलास। और किसी को नोटबंदी में खत्म करे, गरीबों को। हमारी माँ बहनें जो थोड़े थोड़े बचा के रखे थे शादी के लिए, नामकरण के लिए और घर बनने के लिए, ऐसा उनके नोट तो चले गए। और अमीर लोग कोऑपरेटिव बैंक में पैसे बदलकर अपना सेव कर लिए। इसीलिए तो शाह को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट दिया गया। उसीलिए अमीर का पैसा बदलने के लिए उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एक होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना। ये पहली बार हिंदुस्तान में बना, नहीं तो कोई पहले नहीं बने थे। ये सब पैसे उठाने के लिए। और यही आदमी अपना हर एक को करप्ट है, वो है बोलता है। और अब तक ये हमारे किसानों के लिए सोयाबीन हो, कॉटन हो, प्याज हो, इसके बारे में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सोयाबीन 4,892 रुपए MSP है, लेकिन आज बाजार में 3,500 में, 3,800 में बेचा जा रहा है। तो मैं पूछता हूं, सरकार क्या सो गई क्या? तुम आगे देता हूं बोल रहे ना भाई, अब तो आपके हाथ में सरकार है, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मोदी से डरते हैं। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गया, पूरे देश में घूम रहा है, विदेश में घूम रहा है। आज कहीं तो विदेश में देखा मैं। और तुम दूसरी जगह फिरते हो, मणिपुर के आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाते?
वहां महिला का रेप हो रहा है, महिलाओं को मार रहे, घर जला रहे, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे गिर रहा है, तो आप क्या सो गए? जब राहुल गांधी जा सकते हो, आप क्यों नहीं जा सकते? तो ये सिर्फ है दिखावा। मैं सुना सुबह, अभी ट्वीट आप भी सुने होंगे, यहां प्रचार करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर आए थे। मैं जिस होटल में उतरा उसी होटल में वो भी थे, सुना। और आज सुबह सब अपना सूटकेस वो लेके एकदम छोड़ दिए नागपुर। मैं बोला क्यों छोड़ दिए भाई? नहीं, मणिपुर में दंगे हो गए इसलिए सर। अरे मणिपुर के दंगे से सालों से चल रहे, तुम और तुम्हारे लीडर प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, लेकिन यहां नागपुर से जो भाग रहे लोग आपको भगाए यहां से। आप यहां का रेस्पॉन्स देखकर खुद ही भाग गए, वहां के रक्षा के लिए नहीं गए।